गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी रीड इन हिंदी। आज हम हिंदी के अंदर 5वीं क्लास में चैप्टर 3 चैप्टर नेम है अपनी वस्तु की रीडिंग करेंगे। इस चैप्टर को समझेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, शब्दार्थ हैं, पूरी एक्टिविटी करेंगे। बाकी जो होमवर्क आपको मिलेगा वो आपको घर से करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि यूनिट टेस्ट आपके हो चुके हैं, कुछ बच्चे एब्सेंट रह चुके हैं और यूनिट टेस्ट देना कंपलसरी है। जो बच्चा यूनिट टेस्ट नहीं देगा तो वो अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएगा, उसकी अटेंडेंस कम हो जाएंगी तो रेगुलर नहीं हो पाएगा फिर वो। ओके, इसलिए अपना यूनिट टेस्ट आपको ऑनलाइन तो अब डिपॉजिट होगा नहीं आपका, ऑफलाइन निकाल करके और डिपॉजिट कराओ और जो होमवर्क है वो साथ के साथ अपना कंप्लीट कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर पर आते हैं। 5th क्लास का हिंदी का चैप्टर है 3 अपनी वस्तु। ठीक है, तो ये अपने पास आपकी जो बुक है इसमें पेज नंबर 68 निकाल लीजिए। चैप्टर 3 है अपनी वस्तु। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं अब। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। उद्यत का मतलब तैयार होना, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और इसका स्वामी मैं हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। दलील का मतलब प्रूव करना कि ये मेरी है, इस रीज़न से, ये कारण है इसलिए मेरे। दूसरा बोलता है नहीं ये मेरी है, इसका कारण ये है। ठीक है, यानी वो तर्क दे रहे थे अपने। अब देखो इसमें ये शब्दार्थ है, ये आपको अपने हिसाब से ही करने हैं। महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? महात्मा जी ने क्या देखा था? 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए देखा और क्या थे उनके हाथों में? लठ थे। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? दोनों एक दूसरे को के प्राण लेने को उद्यत यानी तैयार थे। तो ये सारे आपको करने हैं। ओके, अब मैं चैप्टर पढ़ता हूँ। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। गुस्से में तो हम क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, फिर चोट ज़्यादा लग जाती है, किसी की मौत भी हो सकती है। तो वो मरने वाला तो वैसे मर गया, और मारने वाला क्या है? फिर पुलिस केस होगा उसके ऊपर, वो जेल जाएगा, परिवार उसका इधर उधर हो जाएगा पूरा, वो वैसे मर जाता है। इन्हें समझा बुझाकर शांत करना और उनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। क्या है? देखो दोनों भाई हैं और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, तर्क देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महाराज की तरफ मुख की ओर ताकते रहे। महाराज के मुख की तरफ ताकते हैं, देखते रहना। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है।
महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु इसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन तो हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छांव में बैठ गए। दोनों भाई गए और अपने अपने घर से भोजन बनाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि से लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, यानी इनका गुस्सा कम हो जाएगा तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अदरवाइज क्या है, गुस्से में मेरी बात नहीं सुनेंगे, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और वह भी यही, ये दोनों जो भोजन से निवृत्त हुए, निवर्तमन मीन्स क्या होगा अपने पास में, यानी कंप्लीट करना, खाना कंप्लीट खा चुके थे तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज जी यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाए, माना कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी से बोले, यह भूमि कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा जो बहुत बलशाली हुए हैं, उन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ नहीं लेकर गए, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले जाते हैं। इट मीन्स जो पैदा होता है जब खाली हाथ आता है, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं होता, उसको नाम दूसरे देते हैं, जन्म दूसरा देता है, ठीक है। तो बताया गया है कि आदमी के पास कुछ नहीं, और जब जाता है तब भी क्या है, उसके पास कुछ नहीं होता, खाली जो कुछ वो कमाता है, कुछ करता है, वो यहीं रह जाता है। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। भगवान की भक्ति करो, अच्छे काम करो। जो लोक परलोक के संग साथी हैं, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने में लगे। तो ये है महात्मा जी के अनुसार जीवन कैसा है, ठीक है। तो ये अपने पास में आया था, अपना जीवन क्या है, अनमोल है। फिर अपने पास में है मनुष्य की अपनी संपत्ति क्या है, मनुष्य की अपनी संपत्ति क्या है, भजन भक्ति करना, अच्छे कर्म करना। तो ये आपको करने हैं। ये अभ्यास वाले जो पर्सन हैं आपके, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा PDF बना करके, ठीक है। तो यहाँ लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़े दोनों भाई, 2 भाई थे, 2 युवक थे, वो कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ रहे थे? किस लिए झगड़ रहे थे? भूमि के लिए।
दोनों भाइयों को किसने समझाया? किसने समझाया दोनों भाइयों को? महात्मा जी ने। सही उत्तर का क्रमानुसार कोष्टक में लिखिए। दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा आ जाएगा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेकर आए? सोना, फल, भोजन या कपड़ा? क्या लेकर आए थे? भोजन। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी कि अपने घर पर जाओ और खाना लेकर आओ, ताकि वो क्या हो जाए, टाइम ज़्यादा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनका गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, ये मैं सारे आपको सेंड कर दूंगा। और जो वर्क आपको दिया जाता है वो साथ के साथ कर लीजिए। आपकी बोर्ड क्लासेस है और चैप्टर कुछ हटेंगे आपके तो आपको बता दिया जाएगा। इस साल कोई चैप्टर हटेगा नहीं, क्योंकि आपके पास 16 जून से ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट स्कूलों में भी चालू कर दी हैं। फर्स्ट टेस्ट भी उनका हो चुका है। ठीक है, अपना भी हो चुका है। सेकंड आपका 3 चैप्टर के साथ में ले लेंगे, यानी 5 चैप्टर जब हो जाएंगे तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर एक साथ 3 चैप्टर का आपका सेकंड टेस्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।